नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया की बात करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी नजरों से तो ओझल है, लेकिन पूरी धरती पर जीवन का आधार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टी के नीचे छिपे अदृश्य नेटवर्क्स की, जो असल में हमारे ग्रह को चलाते हैं। कभी सोचा है कि क्या पौधों का भी अपना कोई सोशल नेटवर्क हो सकता है? एक सीक्रेट अंडरग्राउंड इंटरनेट जैसा, जहां वो जड़ों के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, बातें करते हैं, पोषक तत्व, यहाँ तक कि जरूरी जानकारी भी शेयर करते हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। देखिए, ये नेटवर्क सिर्फ कोई अनोखी बात नहीं है। ये तो असल में पोषण, विकास और आप कह सकते हैं पूरे इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए एक बुनियादी सिस्टम है। तो चलिए जरा और गहराई से जानते हैं इसके बारे में। तो इस कहानी का सबसे पहला और सबसे अहम किरदार है माइकोराइजल फंगस या कवक। समझिए कि यही वो मेन कनेक्टर्स हैं जो इस पूरी भूमिगत दुनिया को जोड़कर रखते हैं। माइकोराइजा, ये शब्द ग्रीक से आया है, फंगस रूट। और ये कोई नई नवेली दोस्ती नहीं है। ये रिश्ता तो 40 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। मतलब जब पौधों ने पहली बार जमीन पर उगना शुरू किया था, तब से। सोचिए ये कितना जरूरी रहा होगा। अब माइकोराइजा के भी दो मेन टाइप्स हैं और दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। एक है आर्बस्कुलर माइकोराइजा यानी एएम। ये हमारी ज्यादातर फसलों जैसे गेहूं, मक्का इन सब के साथ काम करता है। ये करता क्या है कि पौधे की जड़ की कोशिकाओं के अंदर घुस जाता है और फास्फोरस का लेन देन करता है। और दूसरा है एक्टोमाइकोराइजा यानी ईसीएम। ये बड़े बड़े पेड़ों जैसे कि चीड़ और ओक के साथ पार्टनरशिप करता है। ये जड़ों के बाहर एक चादर सी बना लेता है और वहां से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देता है। पर रुकिए, इनका काम सिर्फ पोषक तत्व देना ही नहीं है। ये फंगस तो असल में मिट्टी के इंजीनियर भी हैं। ये एक कमाल की चीज बनाते हैं जिसे ग्लोमोलिन कहते हैं। ये एक तरह का सुपर ग्लू है जो मिट्टी के कणों को आपस में चिपका कर रखता है। इससे मिट्टी का स्ट्रक्चर बेहतर होता है और ये बड़ी मात्रा में कार्बन को भी स्टोर करता है, जो कि क्लाइमेट के लिए कितना अच्छा है ये तो हम सब जानते ही हैं। चलिए अब इस नेटवर्क के एक और जरूरी पार्टनर से मिलते हैं। ये हैं राइजोबिया बैक्टीरिया। इनको आप कह सकते हैं कुदरत की अपनी छोटी छोटी नाइट्रोजन बनाने वाली फैक्ट्रियां। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? देखिए, हमारे चारों तरफ हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन है, ढेर सारी। पर मजे की बात यह है कि पौधे इसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं पर राइजोबिया बैक्टीरिया हीरो बनकर आते हैं। ये फलीदार पौधों मतलब दालें, मटर इन सब के साथ मिलकर हवा की इस बेकार नाइट्रोजन गैस को एक जबरदस्त खाद यानी अमोनिया में बदल देते हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? ये एक बहुत ही शानदार प्रोसेस है। सबसे पहले पौधा कुछ सिग्नल भेजकर बैक्टीरिया को अपने पास बुलाता है, जैसे कोई दावत दे रहा हो। बैक्टीरिया जवाब में जड़ के अंदर चले जाते हैं। फिर पौधा उनके रहने के लिए एक खास घर बनाता है जिसे नोड्यूल या गांठ कहते हैं। और इसी सेफ हाउस के अंदर असली मैजिक होता है। हवा की नाइट्रोजन को पौधे के लिए खाने में बदल दिया जाता है। और इस पार्टनरशिप का असर कितना बड़ा है, जरा ये आंकड़ा देखिए। ये प्रोसेस 1 साल में 1 हेक्टेयर जमीन में 200 किलो तक नाइट्रोजन जोड़ सकती है। मतलब सिंथेटिक यूरिया खाद की जरूरत कितनी कम हो जाती है। और एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, अगर आप एक हेल्दी नोड्यूल यानी गांठ को काट के देखें तो वो अंदर से गुलाबी रंग की होती है। ये गुलाबी रंग एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका काम है ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करना, ताकि नाइट्रोजन बनाने वाला नाजुक एंजाइम सुरक्षित रहे। है ना कमाल का बायोलॉजिकल डिजाइन? अच्छा, तो हमने माइकोराइजा और राइजोबिया की बात की, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पौधे के पास तो माइक्रोब्स की एक पूरी सपोर्ट टीम होती है। इन्हें आप पौधे का बॉडीगार्ड, डॉक्टर या कुरियर बॉय कुछ भी कह सकते हैं। इनमें 2 ग्रुप्स मेन हैं। पहले हैं पीजीपीआर यानी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ये जड़ों के आसपास रहते हैं। इनका काम है ग्रोथ हार्मोन्स बनाना और पौधे को स्ट्रेस जैसे सूखे वगैरह से लड़ने में मदद करना। और दूसरे हैं एंडोफाइट्स। ये तो पौधे के टिश्यूज के अंदर ही रहते हैं। ये एक तरह से नेचुरल वैक्सीन का काम करते हैं। मतलब किसी बीमारी के आने से पहले ही पौधे के इम्यून सिस्टम को तैयार कर देते हैं। लेकिन इस खूबसूरत कहानी में एक विलेन भी है, और वो है हमारी मॉडर्न खेती के कुछ तरीके जो जाने अनजाने में इस पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क को तबाह कर रहे हैं। एक तरफ है वो तरीके जो नुकसान पहुंचाते हैं,
जैसे बहुत ज्यादा जुताई, अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल और एक ही तरह की फसल बार बार उगाना। यह सब इन माइक्रोब्स को खत्म कर देते हैं। तो दूसरी तरफ है रीजेनरेटिव तरीके जो इन्हें बचाते हैं, जैसे कम से कम जुताई करना, सोच समझकर फसलें बदलना और माइक्रोबियल इनोक्युलेंट्स का इस्तेमाल करना। ये इस भूमिगत जीवन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि हम इस नेटवर्क को बचा सकते हैं और इसे बेहतर भी बना सकते हैं। कैसे? कुछ आसान से तरीके हैं, जैसे जुताई कम करें ताकि फंगस का जाल ना टूटे, फसलों को बदल बदल कर बोएं, खासकर दालों को शामिल करें, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें और हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स खासकर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। बायोचार का इस्तेमाल भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये इन माइक्रोब्स के लिए एक तरह का माइक्रोबियल होटल बना देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन पार्टनरशिप्स को समझना और सहेजना सिर्फ एक खेती की तकनीक नहीं है, ये तो सोच में एक बड़ा बदलाव है। ये माइक्रोबायोम फार्मिंग की तरफ बढ़ने जैसा है, जो असल में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का भविष्य है। तो आज हमने देखा कि कैसे माइकोराइजा पोषक तत्व पहुंचाते हैं, राइजोबिया नाइट्रोजन बनाते हैं और कैसे माइक्रोब्स की पूरी फौज पौधों की हिफाजत करती है। ये एक बहुत ही जटिल लेकिन उतनी ही खूबसूरत दुनिया है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या हम सिर्फ पौधों के माली हैं या फिर उन अनगिनत अदृश्य माइक्रोब्स के चरवाहे जो असल में इन पौधों को जिंदा रखते हैं?